नमस्कार। नमस्कार मेंबर्स। जैसा प्रॉमिस किया था कि मिड मंथ वापस एक वीडियो बनाऊंगा और अब ये सिलसिला चलता रहेगा। इसको और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड, हर 10 दिन में या हर वीक में। जब क्यों जब इसका नेसेसिटी समझ आएगा, मतलब मार्केट में कुछ कन्फ्यूजन रहेगा या मार्केट में ऐसा कुछ समझाना ज़रूरत समझेंगे। तो पहले जो एक स्टैंडर्ड था कि महीने में एक ही आएगा, उसके बाद सिर्फ पोस्ट पे आएगा, मेंबर्स का बहुत फीडबैक है कि इंटरैक्शन से बहुत क्लैरिटी मिलता है। तो लेट्स डू इट। आज का मार्केट पिछले 2 दिन में भी बहुत मेंबर्स का मैसेज है कि अब वो लेवल, कुछ मेंबर्स को ये लग रहा है कि सर आपके लेवल के नीचे है मार्केट, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सर आपके लेवल के ऊपर जा रहा है मार्केट, तो क्या करना है। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। तो अब जिसके दिमाग में एक डाउनफॉल घुस गया है, उसको लग रहा है कि नहीं सर मार्केट टूट रहा है। जो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है या जो बॉर्न बुल है, उसको ये लग रहा है कि नहीं देयर आर सर सही बोल रहे हैं, शायद ऑफ शूट्स है। बट अभी हम लोग इसको डाइसेक्ट करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे, बहुत प्रॉपर डिस्कशन कि क्या ऐसा टाइम साइकिल है या मेरा क्या व्यू है या क्या ग्लोबल हो रहा है। इसमें मैं एक पब्लिक वीडियो बनाऊंगा शायद कल, तो उसमें वो ग्लोबल व्यू, ट्रम्प का टैरिफ, ये सब हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट मार्केट की इंट्रिकेसी जो मैं पब्लिक में अब नहीं दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन रिजर्वेशंस, तो उस चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऐसा मैं क्या देख रहा हूँ या ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण या तो मार्केट बहुत बुलिश हो जाए या तो मार्केट बहुत बियरिश हो जाए। दोनों एंगल को बड़ा अच्छे से छोटे वीडियो में मैं चेष्टा करूंगा उसको समझाने की, जो मैं बार बार पोस्ट में लिख रहा हूं। फिर मैं वहीं आऊंगा जहां से कुछ हफ्तों से बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं, रिवाइंड। अगस्त सितंबर 2024 पे मैं बार बार रिवाइंड करके आ रहा हूं क्योंकि कुछ पैटर्न भी वैसा ही है, मार्केट का सेंटिमेंट भी वैसा ही है, साइकोलॉजी भी वैसा ही है, मार्केट में प्राइस का मूवमेंट भी वैसा ही है, सेक्टर्स का मूवमेंट भी वैसा ही है और स्टॉक्स का मूवमेंट भी वैसा ही है। इस डिटेल्स में आऊंगा एकदम 1:1 करके, इसको लेयर बाय लेयर अपने एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कहां राइट कहां रॉन्ग वो वक्त बताएगा। तो अगस्त सितंबर में पुराने मेंबर्स भी हैं यहां पर, बहुत हैं। भगवान का आशीर्वाद है कि पुराने मेंबर्स बहुत हैं। बाकी बरसाती मेंढक तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, बट कुछ लोग मेंबर्स, आज भी मैं उसका डेटा देख रहा था, 3 साढ़े 4 साल से कंटिन्यूस मेंबर है, मतलब शोज 48 मंथ्स मेंबर यूट्यूब में। और इसका डेटा, रिगी एप्लीकेशन का डेटा, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब रिगी एप्लीकेशन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल ही हुआ है, बट दे आर मेंबर्स। और अगर उनको मैं क्रॉस चेक करूं या क्रॉस मैच करूं तो शायद वो यूट्यूब से जैसे शिफ्ट होकर एप्लीकेशन पे आए, तो दे आर मेंबर्स फॉर 4-5 ईयर्स। वो समझ पाएंगे कि अगस्त सितंबर में एक व्यू बहुत बड़ा क्लियर था। अगस्त तक भी उतना नहीं, क्योंकि अगस्त में अगर मेरा मैसेज, आज मैंने पूरा रिसर्च किया, सितंबर की भी स्टार्टिंग में लॉन्ग शॉर्ट हम कर रहे थे, लॉन्ग भी किया, मूव को पकड़ा। बट एक व्यू एक टाइम के बाद जाके बहुत क्लियर था कि मार्केट में जितना भी अपसाइड आए हम सिर्फ शॉर्ट ही करेंगे। अगस्त सितंबर रॉन्ग हुआ, लोगों को लगा कि रॉन्ग हुआ। पोस्ट में लिखा, पब्लिक वीडियो में बोला कि एक समय आएगा लोग तरस जाएंगे कि इस मार्केट का बॉटम कहाँ लगेगा। अगेन ये मेंबर्स का फीडबैक है, मेरे को पुराना याद नहीं रहता है क्योंकि मैं बैगेज कैरी नहीं करता हूँ। आप क्या बोलोगे, लोग क्या बोलेंगे, इनफैक्ट मैं खुद क्या बोला वो मैं लिख के नहीं रखता हूँ, और इट इज़ जस्ट दिल से जो निकलता है आज का हकीकत वो बोलता हूँ। मेंबर्स का ही फीडबैक है कि मैंने ये बताया है एक वीडियो में कि लोग तरस जाएंगे इसका बॉटम कहाँ लगेगा, और आज वो सिचुएशन है। उस समय को हमने एक डिसाइड कर लिया कि अब हम तेजी नहीं करेंगे। सिमिलरली भले ही उसके बाद भी और 800 पॉइंट चला गया, मतलब लिटरली 22,700 का जब बॉटम लगकर 22,800-900 हुआ, वी डिसाइडेड कि अब हम तेजी, शॉर्ट का तो दिमाग में लाएंगे ही नहीं, वी आर लॉन्ग, मतलब ऑल आउट लॉन्ग, मतलब हमको लॉन्ग ही करना है। भले ही हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, हम फार डेटेड ऑप्शन खरीद लेंगे, जैसे हमने 23,500 का खरीदा जिसमें 200 रुपया लग रहा है आज के दिन में, पूरा ऑलमोस्ट जीरो है। हम वो रिस्क कैलकुलेटेड ले लेंगे, बट हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को। ये सिचुएशन
उस समय और आज ऑलमोस्ट सेम है एज फार एज वी आर कंसर्न। मार्केट की सिचुएशन को बताने के पहले ही मैंने अपना सिचुएशन डिस्कस कर ली। अब आते हैं मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट की सिचुएशन पे। ये वही टाइम था अगस्त सितंबर, जब अगर मैं किसी को भी बोल दूं कि मार्केट को बेच दो, कोई रेडी नहीं था। ट्रोलिंग, हाइट ऑफ ट्रोलिंग, अगर लेवल ऑफ इंडेक्स ऑफ ट्रोलिंग का समझे तो मतलब मेरे बेटे से भी छोटा कोई आदमी, मतलब उम्र में, वो ट्रोल आके करता था कि सर आप बूढ़े हो चुके हैं, आप रिटायर कर जाओ, मार्केट आपके लिए नहीं है, अभी हम यंग जनरेशन हैं। जो 24, 25, 26, 27 जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स या जॉब में लग चुके थे, वो ट्रोल ये करते थे कि सर हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत कमाते हैं, हम मार्केट में देते रहेंगे पैसा और ये मार्केट कभी रुकने वाला नहीं है। एक मोमेंटम ऐसा बन गया था कि जहां एसआईपी का वैल्यू, म्यूचुअल फंड का वैल्यू, म्यूचुअल फंड कितने कैश में बैठा हुआ है, 2 लाख करोड़ लाइंग ऑन साइडलाइंस, बैंक ऑफ जापान, जापान का 1 लाख करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट होने के लिए रेडी पड़ा हुआ है, कौन कौन कंट्री का क्या क्या नाम आता था कि उसका 50,000 करोड़ पड़ा हुआ है, 1 लाख करोड़ पड़ा हुआ है। एंड इट वॉज, मतलब ऐसा एक सिचुएशन बन गया था कि जहां हमको ये बताया जा रहा था कि हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड बहुत है। फिर उसी समय का एक दौर था कि जब आईपीओस बाढ़ के जैसे आ रहे थे, मतलब आईपीओस का फ्लड हो रहा था और प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचे जा रहे थे, डाइल्यूट, बी इट बजाज फाइनेंस जिसमें वो 10,000 करोड़ का आईपीओ ले आया या एक्स अमाउंट का ले आया, एंड प्रमोटर्स अपना स्टेक प्लेसमेंट करते जा रहे थे, बेचते जा रहे थे या डाइल्यूट करते जा रहे थे, प्रेफरेंशियल करते जा रहे थे। इसका मतलब प्रमोटर को भी समझ आ रहा था कि ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं है। ये सब कुछ मैंने मेंबर्स को भी बोला, वीडियोस बना के बोला, पब्लिक को बोला, बट किसी को समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट और साइकोलॉजी अलग था, नरेटिव जो क्रिएट हुआ था वो अलग था, वो सिर्फ बुलिश था। एक बात याद रखना होगा सारे मेंबर्स को, जो नए हैं और जो पुराने हैं, मैं बार बार बोलता हूं, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मार्केट में मैंने बहुत सारे कॉइन्स किए हैं, मतलब पुराने बुलाती है तो जाना नहीं, सबका कटेगा, मेरे को याद भी नहीं है, बहुत सारे, कुछ आपका फीडबैक हो तो बताना जरूर कि क्या क्या आपको याद आता है कि जो मैंने लास्ट 3-4 साल के वीडियोस में निफ्टी का लेवल ऊपर नीचे, फुटबॉल सेंटर लाइन, मिडफील्ड, कितना कुछ मेंबर्स को सिखाया। सिमिलरली आज के दिन में अगर मार्केट को आप सेम एक्स्ट्रापोलेट करें और उसको रिवर्स के जैसे देखें, सिमिलरली रिवर्स के जैसे देखें, आज के दिन उस समय जैसे किसी को बेच दो मार्केट में, ये बोलना एक पाप था, गुनाह था। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का मैसेज आता था जो कि मतलब जिनके पास 100, 200, 500 करोड़ का भी पोर्टफोलियो है, बट वो फिर भी मैसेज देते थे उस समय यूफोरिया में, फोमो में, कि और क्या ले और क्या ले। और मैं उनको बार बार बोलता था कि ये बेच दो, वो बेच दो, ये बेच दो, कम से कम और कुछ नहीं तो एक, हम जिसको बोलते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में, एक हेयर कट कर दो कि चलो एक पोर्टफोलियो है आपका, पोर्टफोलियो में अक्रॉस द बोर्ड 20-30% का हेयर कट कर दो, आप सब कुछ बेच दो, ये मत देखो कि क्या घट सकता है क्या नहीं घट सकता है, आप आंख बंद करो और पूरे पोर्टफोलियो 20, कुछ उसमें बहुत घट जाएंगे, कुछ बढ़ जाएंगे, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। 6 महीना बाद बात करना। किसी ने 1 रुपया का शेयर नहीं बेचा, किसी ने 1 रुपया का शेयर नहीं बेचा उस समय बोलने पे। आज फास्ट फॉरवर्ड करो तो सेम लोग आज आकर पूछते हैं कि फंड का कुछ दरकार है तो क्या बेचूं, और मैं अब उनको बोलता हूं कि आपके पास XYZ का इतना लाख शेयर है, उस समय बोला था नहीं बेचा, अब अगर फंड का दरकार है, अब आप क्या बेचोगे, तो लेने का समय। उस समय उनको फोमो था, आज उनको फियर है। अब मैं अगर 20-25 दिन 30 दिन से अगर मैं सबको बोल रहा हूं कि खरीदो खरीदो खरीदो, आई एम श्योर 10% लोगों ने खरीदा। आज भी मैं कैलकाटा मार्केट में अगर देखो तो ओल्ड टाइमर स्टॉक ब्रोकर्स हैं, रिनाउंड स्टॉक ब्रोकर्स 10, 15, 20 का नाम आप सब जानते हो, बट अल्टीमेटली उसके नीचे भी तो ब्रोकर फ्रेटर्निटी है। वो क्या है? वो प्राइवेट वेल्थ टाइप के ब्रोकर्स हैं जो हमारे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के टाइम से हैं, जो हम आज भी टच हैं, जो अपने क्लाइंट को बोलते हैं लेना बेचना, पर्सनल HNIs हैं, बेसिकली HNIs होता है, वो करते हैं, उनका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, उनका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होता है, बट फिर भी दे एग्जिस्ट एंड दे डू गुड बिजनेस। उनका परसेंटेज ब्रोकरेज हाई होता है, फिर भी लोग उनके संग अटैच्ड होते हैं और आज भी हैं, एंड वी आर इन टच।
अगर आज मैं उनको एक महीने से बोल रहा हूं कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो खुद भी बोल रहे हैं कि अभी टाइम है, बाई करो बाई करो बाई करो, और उन लोगों को बोल रहे हैं जो लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में कैश पे बैठे थे और ये बोल रहे थे कि सर बाजार गिरेगा कब, आप बताना, हमको बाई करना है। अब गिर चुका। अब चाहे वो ब्रोकर हो चाहे मैं हूं, जब मैं उनको जाकर बोलता हूं कि अब खरीद लो, कोई नहीं खरीद रहा, नो वन इज बाई। यू विल एक्सेप्ट, यू विल हैव टू एक्सेप्ट। बीइंग अ मेंबर आई डोंट नो, बट आई कैन वाउच फॉर इट। मतलब अक्रॉस द बोर्ड कैलकाटा बेस्ड ब्रोकर्स, बॉम्बे बेस्ड ब्रोकर्स, दिल्ली बेस्ड ब्रोकर्स, जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरोदास ऑफ द वर्ल्ड, मैं ऑनलाइन वाले ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो 1:1 अपना क्लाइंट को रिलेशन केटर करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो अब जब क्लाइंट को बोल रहे हैं कि अब बाई करने का समय है, बाई कर लो, अब क्लाइंट उसको ज्ञान दे रहा है कि नहीं मार्केट और गिरेगा। दो रीजन है, एक फियर, मार्केट और गिरेगा इसलिए अभी नहीं खरीदना है। दूसरा, जो कैश में भी बैठे हैं ना, उनको ग्रीड। क्या ग्रीड? और नीचे गिरेगा तो और सस्ता खरीदेंगे। मतलब आज नहीं खरीदना है, और गिरेगा तो और सस्ता खरीदेंगे। साइकोलॉजी में क्यों वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? आपको जस्ट हकीकत दिखाना कि क्या था, आज क्या है। रॉन्ग हो सकते हैं बाजार, और यहां से 500 पॉइंट गिर सकता है, बट वो क्या था और आज क्या था। मार्केट उस समय किसको रिवॉर्ड किया और आज किसको रिवॉर्ड कर सकता है। उस समय कंसेंसस ट्रेड लॉन्ग था, आज के दिन में कंसेंसस ट्रेड शॉर्ट नहीं भी है, शॉर्ट नहीं भी है, तो कंसेंसस ट्रेड ये है लॉन्ग नहीं करना। रीजंस आई डोंट नो। नैरेटिव, उस समय का नैरेटिव जैसे बताया कि इतना नैरेटिव था उस समय, इतने तरह के नैरेटिव थे मार्केट को बुलिश बोलने के लिए। आज के दिन में भी अगर मैं 3 आदमियों से बात किया हूं ना, मैं सारा दिन में फोन में मेरा टॉक टाइम 2-4 मिनट भी होता है शायद, आज भी अगर मैं 3 मिनट 3 लोगों से 5-5 मिनट भी 15 मिनट बात किया हूं, तो नैरेटिव एक ही है, मार्केट गिरना। मतलब उनके पास 100 रीजन है ये बताने के लिए कि मार्केट क्यों गिरेगा। जैसे अगस्त सितंबर में लोगों के पास 100 रीजन था ये बताने के लिए कि मार्केट गिर ही नहीं सकता, गिर ही नहीं सकता है। आज के दिन में लोगों के पास 100 रीजन है सिर्फ ये बोलने के लिए कि मार्केट क्यों गिरेगा और कहां तक गिर सकता है। किसी के पास एक रीजन भी नहीं है ये बताने के लिए कि मार्केट क्यों बढ़ सकता है। अगर मैं किसी से आज भी डिस्कस किया तो वो यही पूछा कि अच्छा शरद जी आप एक ही खाली बताइए ना कि मार्केट क्यों बढ़ सकता है। मेरा आंसर एज अ मेंबर सिखा रहा हूं आपको, नरेटिव मूवमेंट के बाद बिल्ट होता है, नरेटिव मूवमेंट के बाद बिल्ट होता है। उस समय नरेटिव बाय 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 था, जब बाजार गिर गया, इवन अक्टूबर नवंबर दिसंबर के फॉल तक भी नरेटिव बिल्ट नहीं हुआ, जन फेब मार्च में ये नरेटिव बिल्ट हो गया कि अब तो मार्केट ऊपर ही नहीं जा सकता है, नरेटिव सिर्फ सेल करना है। इसका मतलब जब एकदम नीचे के भाव आ गए, मतलब जब मार्केट अपनी बॉटम को खोजने की चेष्टा कर रहा है, उस समय ये माइंडसेट क्रिएट हो गया कि अब तो लेना ही नहीं है, मार्केट बढ़ ही नहीं सकता है, मार्केट को गिरना ही है। जब गिर रहा था एक्चुअली उस समय मार्केट में माइंडसेट ही नहीं था कि किसी को बेचना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ, आज के दिन में किसी को लेना है ही नहीं, बी इट समवन हु हैज मनी, हु वाज वेटिंग, या वो जिसको ट्रेडिंग पोजीशंस भी लेना है वो आज नहीं ले रहा, उसको लगता है कि नहीं बाजार और गिरेगा या बाजार एक ब्रेकआउट देगा तो लेंगे। सबका अपना अपना वैलिडिटी रीजन है। जैसा उस समय था कि बाजार नहीं, अभी तो बाजार बुलिश है, बाजार गिरेगा तो लेंगे। बाजार क्या किसी को बेचने का मौका दिया? आई कांट नेम बट आई नो द इंडियाज, सो कॉल्ड इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडर्स एंड आई एम इन पर्सनल रिलेशनशिप विद देम। उनका बिकॉज ही सीनियर, वेरी सीनियर, उनका ये जवान है कि इस बार तो तेजी में हम भी फंस गए, इस बार तेजी में हम भी फंस गए। मतलब उनको भी समझ नहीं आया कि मार्केट इतना इस तरह गिर सकता है, और यही रीजन है मार्केट में इतना पेन का। क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स अगर शॉर्ट रहे तो कम से कम एट लोअर लेवल्स वो बाइंग के पे आएंगे। बाइंग कैसे आएगा? पहले तो शॉर्ट कवर होगा तो वो भी एक तरह का बाइंग होगा, फिर वो वापस जो पैसा कमाया शॉर्ट में उसको इन्वेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो में। जैसे मैंने आपको सिखाया है ट्रेडिंग प्रॉफिट से पोर्टफोलियो बनाओ, तो वो पोर्टफोलियो बाइंग करेंगे, मतलब कैश का बाइंग आएगा। फिर वो फ्यूचर्स में बाइंग करेंगे टू प्ले द नेक्स्ट लॉन्ग रन, बट इस बार वो पेन है। एंड आई नो द बेस्ट ऑफ ट्रेडर्स, बेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सो कॉल्ड मे बी टॉप 10, 15, 20, उनका ये स्टेटमेंट है कि इस बार तो तेजी में हम भी फंस गए, मंदी का सौदा नहीं हुआ, एंड दैट इज द पेन। और ये पेन आज के दिन में स्क्रीन पे दिखता है, आज के दिन में स्क्रीन पे दिखता है।
अब क्या है, लोगों को बार बार लग रहा है कि अब अगर ऊपर गया तो हम एग्जिट करेंगे, वी विल एग्जिट एट कॉस्ट मिनिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम लोगों का तो कैपिचुलेशन हो चुका है। यू हैव टू एग्री एंड एक्सेप्ट कि मैक्सिमम लोगों का कैपिचुलेशन हो चुका है। अब अगर यहां से कल से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कल जैसे आज दिखा रहा है सिंगापुर निफ्टी, अगर ये गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर, कल अगर 150 पॉइंट ऊपर खुला, कोई ब्रेकआउट ट्रेडर है, कोई है 500 के ऊपर बाई करना है, दिस दैट, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, अगर वो कल 150 के ऊपर गया, आप सोच के देखना दिल पे हाथ रख के कि क्या वो बाई करेगा। पॉज लेता हूं, अब सोचना कि कल जब 150 ऊपर खुलेगा, क्या कोई भी ट्रेडर जो वेट कर रहा था बाई करने का वो कल बाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट 15 दिन का पैटर्न अगर आप देखो तो वो ऊपर भी खुलेगा तो नीचे आएगा, ऊपर भी खुलेगा तो नीचे आएगा, वो वेट करेगा। और अगर अगेन प्रोबेबिलिटी, अगर कल 150 ऊपर खुला या 100 ऊपर खुला और क्लोजिंग 300 ऊपर हुआ, तो इसका मतलब जो बुल वेट कर रहा था कि मेरे को खरीदना है, वो तो खरीदा नहीं। जो बियर शॉर्ट कवर करने का वेट कर रहा था वो भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला। गैप अप हुआ और रनअवे रैली हो गया अगर, तो बियर जो है शॉर्ट ट्रैप हो गया। आप जाके वही 3 अक्टूबर का कैंडल देखो, पहले जाकर वो 30th का, फर्स्ट का और थर्ड अक्टूबर का कैंडल देखो। फर्स्ट अक्टूबर का तो एकदम छोटा है, 3 अक्टूबर का जो कैंडल था वो गैप डाउन था और उसके बाद वापस से कैरी फॉरवर्ड रनअवे मूव था, 400 450 पॉइंट निफ्टी और 1000 1500 पता नहीं कितना तो बैंक निफ्टी। तो वो जो लॉन्ग ट्रैप वहां हुआ, वो 2 दिन 3 दिन में जो लॉन्ग ट्रैप हुआ, वो उसको एग्जिट ही नहीं मिला, क्योंकि वो वेट करता रह गया कि अरे ये मार्केट तो हर बार बाउंस देता है। उसको ये दिमाग में बैठा दिया गया था कि मार्केट गिर नहीं सकता है, और मार्केट हर दिन अपने फॉल पे 1 या 2 दिन के फॉल के बाद तो कंफर्म्ड है कि वो वापस ऊपर जाएगा और एटीएस टच करेगा। लोग वो 3 4 5 दिन का फॉल को ये सोच के झेल लिए, वेट कर लिए या एवरेज कर लिए, बाय कर लिए, अपना पैसा लगा दिए, पब्लिक का पैसा लगा दिए, नेबर का पैसा भी लगा दिए कि नहीं ये तो अब फ्री में मिल रहा है, 4 5 दिन में इतना फॉल आ गया तो ये तो अब जाना ही है ऊपर, फ्री का पैसा है। फंस गए बाय द डिप वाले, सब फंस गए। मेरा एक स्टिकर भी अभी फेमस हुआ है, बाय द डिप करके RIP, बाय द डिप वाले DIP को RIP हो गया, वो सब रेस्ट इन पीस हो गए। वो रेस्ट इन पीस ही है ना अभी आज के दिन में। तो आप ये सोच के देखो, वो उस समय का था, तो अभी भी तो उसका अगर होना है तो उसका रिवर्स होना है, अगर होना है तो उसका रिवर्स होना है, क्योंकि साइकोलॉजी एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट डेवलप हो गया। तो अगर आज के दिन में शॉर्ट्स वाले अपना शॉर्ट्स नहीं काट रहे हैं, लॉन्ग वाला लॉन्ग नहीं कर रहा है, जैसे उस समय एक साइकोलॉजी हो गया था, शॉर्ट मतलब हार्डकोर बियर भी बियर नहीं बना। क्यों? वो जैसे ही गैप डाउन हुआ ना वो काट लिया, वो अरे उसको लगा कि यार 500 600 पॉइंट भी मिल रहा है तो बहुत है, स्टॉक में 2-4% भी मिल रहा है तो बहुत है। क्यों? क्योंकि ये तो कल वापस, उसको भी ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार ये तो कल वापस जाने वाला ही है। जब 4 जून को सर्किट के नीचे वाला भाव नेक्स्ट दिन वापस अपर सर्किट था, तो मतलब पूरा रिकवर्ड था। तो एक फैक्टर ही बन गया कि ये इस मार्केट को इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इस मार्केट को कुछ नहीं हो सकता, इतना लिक्विडिटी है, इतना SIP है, नैरेटिव है, ये है वो है। आप सोच के देखो आज के दिन में हम कहाँ खड़े हैं? आज के दिन में एग्जैक्ट अपोजिट में खड़े हैं, एग्जैक्ट अपोजिट में खड़े हैं कि कोई आदमी को कुछ, आज के दिन में अगर किसी को बाई करने के लिए बोल दो तो उसको लगेगा वो मेरे जानी दुश्मन है। एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट उस दिन था। आज उसको लग रहा है कि आप खाली ये बताओ कि एग्जिट कहाँ है, आएगा कि नहीं आएगा, या लॉस कहाँ बुक करना है, इसके नीचे यहां से पूरा एग्जिट करना है, इसके नीचे कहाँ गए वो लॉन्ग टर्म वाले जो बोलते थे हम 5-10 साल 15 साल के लिए। ऐसा नहीं होता है। मैंने कितना वीडियो बनाया पब्लिक का, मेंबर्स का, कि ऐसा नहीं होता है कि आप खाली बोल दो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, और फिर वो लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म होने में टाइम नहीं लगता। जब आप लॉस का फिगर दिखता है ना, आज मैं भी बहुत पोर्टफोलियो संभालता हूँ, करता हूँ, जो भी करता हूँ, उसमें भी जब ना वो प्रॉफिट में था और आज के दिन में ना मार्केट ग्लोब मतलब अक्रॉस द बोर्ड अगर 40-50% गिर चुका, और मेरा मिड कैप स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो अगर 15-20% भी अगर डाउन है ना, तो लोगों को लगता है सर 15-20% अभी क्या होगा। ऐसा नहीं होता है। जब पैसा लगता है ना तो उसका पेन होता है। अच्छा ऊपर हुए तो बहुत अच्छा है, नीचे जाए ना तो लॉन्ग टर्म फिर वो 2 साल का स्टोरी, 5 साल का, मतलब किसी को मैंने एडवाइस अगर 5 साल के लिए या 4 साल के लिए किया है ना, तो उसका भी मैसेज अल्टीमेटली बहुत रेगुलर नहीं भी आए तो अब वीक 2 वीक में एक बार आ जाता है, सर क्या करें सर 18% डाउन है, सर क्या करें सर 10% डाउन है। सो अभी मैं उसको अगर बोलूँ सर 5 साल का विजन था आपका, तो पोर्टफोलियो 5 साल के लिए बनाया था ना, अभी आप शॉर्ट टर्म मूव क्यों देख रहे हो? इट डजंट हैपन दैट वे। मतलब वो समझाना मेरा काम है, बताना मेरा काम है, टॉपअप करवाना क्या करना है, किसमें रोटेशन करना है, वो अपनी जगह। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आज के दिन में बाजार में किसी को बाई नहीं करना है, सबका कैपिचुलेशन हो चुका।
क्लासिकल मूव, अब यहां पर शॉर्ट ट्रैप क्या बनेगा? अब यहां लॉन्ग ट्रैप तो खत्म है ना, लॉन्ग तो खत्म ही है। और अगर सब हम जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो, कि अगर मार्केट में सिर्फ 20-30 मतलब 2-5-10% ही लोग कमाते हैं, तो भाई अब तो सोचने का दरकार ही नहीं है। 2-5-10% ही लोग कमाते हैं तो मार्केट अगर सबको रिवॉर्ड नहीं करता है या रिवॉर्ड शॉर्ट टाइम के लिए करता है, जैसे सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर में किया 2024 में, और बाद में फिर पूरा का पूरा किडनी समेत सबका निकाल लिया, तो आज के दिन में अगर हम यही सोचें कि सबको बेचना है अगर, तो इसका मतलब देर इज द एंड ऑफ द टनल इज वेरी नियर। मैं नहीं बोल रहा हूं कल हो गया, परसों हो गया, तरसों हो गया, वो तो हम एवरी डे का पोस्ट में व्हाट वी आर डिस्कसिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम ट्राइंग टू शेयर द साइकोलॉजी कि वाई सो इंडिया मार्केट के लिए वाई सो। अभी हम प्रिडिक्शन ये वो आपने देखा है ना, पहले जैसा बड़ा बड़ा ये चीज हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू कंटेन एंड कंट्रोल। उसका रीजन है एग्रेसिव बनने के लिए मार्केटिंग स्किल्स, ठीक है, बहुत मेंबर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल 200 पॉइंट का फॉल आ जाएगा, परसों 200 पॉइंट, बट अल्टीमेटली आई रियलाइज कि अल्टीमेटली फायदा क्या है? बरसाती मेंढक हैं, वो बरसाती मेंढक आते हैं चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं। बट जो ये मेरा कोर कंपिटेंस है, जो कोर मेंबर्स हैं, वो अगर वो उनको समझना जरूरी, वो समझ चुके हैं ऑलरेडी, बट अब मेरा काम है उनको डिलीवर करना। इस बार ऐसा एक स्कीम बनाना कि इस बार जो अपमूव हो, से फॉर एग्जांपल लास्ट 3 दिन 4 दिन 5 दिन पुराना ही हमारा जो एबंडेंस है उसके कुछ पुराने मेंबर्स, उनका फीडबैक, सर आपने जुबिलेंट फीड बोला एकदम लोएस्ट पे 20-50 रुपए का स्टॉप लॉस, 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस है, वहां से डबल हो गया। मार्केट गिर रहा है पर जुबिलेंट फूड हाई। आपने आईटी इंडेक्स पे पूरा शॉर्ट बोला, आपने इन्फोसिस के लिए बोला, स्पेसिफिकली इन्फोसिस का हमारा ट्रेड था। आपने ऑटो सेक्टर के लिए पूरे टाइम अगस्त सितंबर में बोला ये खत्म हो जाएगा। बजाज ऑटो का तो नाम ले लेके बोला कि पूरा मैनिपुलेशन है, खत्म हो जाएगा। वहां से सारे ऑटो स्टॉक्स 40-50% डाउन। आईटी स्टॉक कंटिन्यूअसली आई वाज सेइंग कि आईटी स्टॉक, फार्मा स्टॉक नहीं। लास्ट पोस्ट पे अगर सेक्टर पे अगर कोई पोस्ट अगर मेरा है बेरिश, तो आप जाकर देखो, आपको याद होगा आईटी एंड फार्मा। जस्ट सी की क्या हुआ आईटी फार्मा, मतलब अब तो वापस से वही कंडीशन हो गया कि 2000 का इन्फोसिस लोग बॉटम खोज रहे हैं कि ये कहां रुकेगा जाके। इस बार आई इंटेंड टू प्ले द एंटायर साइकिल, मतलब वो इसलिए बार बार ना वो 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट का इस बार पूरे मूव पे जहां दिखेगा मिनी साइकिल का अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे, आई विल ओनली शेयर स्टॉप लॉस एंड हेज, कि यहां पे हेज करना है। क्योंकि क्या होगा यहां से फॉर एग्जांपल 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाता है, फिर लोगों के दिमाग में जो लॉन्ग नहीं किया उनके दिमाग में तो शॉर्ट खेलता रहेगा कि बाजार गिरेगा कब, बाजार गिरेगा कब, दिमाग में वो शॉर्ट ट्रेड खोजेंगे। अगर द मोमेंट आई से कि बाय दिस पुट या अब ये शॉर्ट कर दो, वो उनको लगेगा सर शॉर्ट में आ गए। ये मेरे संग लास्ट 5 साल में जो मैंने 4 साल में सीखा मेंबर्स के संग भी, कि दे गेट कंफ्यूज्ड कि मेरा शॉर्ट छोटा 4-5-10 दिन का ट्रेड क्या है और बड़ा ट्रेड क्या है। वो उनको ये लगता है कि सर आप तो शॉर्ट पे आ गए थे इस लेवल से, बट बार बार अगर मैं बोलूं कि मेरा लॉन्गर टर्म मार्च का पुट दिलाया हुआ, इमेजिन नवंबर दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में मार्च का पुट दिलाया था कि नहीं दिलाया था? जो पुराने मेंबर्स है वो बोलेंगे हाँ दिलाया था। 20-20, 30-30 रुपया, 100 रुपया का जो पुट है वो आज 1500, 1800, 2000, मतलब कैन यू इमेजिन 26,000 का पुट दिलवाया था मार्च का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 650 रुपया या 550 रुपया, वो आज का क्या पता। 23,000 का पुट, 24,000 का पुट, 25,000 का पुट 70 रुपया 100 रुपये में दिलवाया था, उसका आज क्या कंडीशन है? जस्ट इमेजिन। 23,500 का पुट कॉल प्रॉब्ली मार्च का डिले हो गया, हो सकता है, डेफिनेटली आई एग्री कि अब वो शायद हमारे पास ट्रेडिंग डेज इतने नहीं बचे, बट अगेन अगर मैं बोलूं कि जून का लो, अप्रैल का लो, मई का लो, सी वो मूव कैलकुलेटेड रिस्क से हमको पकड़ना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क से हमको पकड़ना होगा। और उसके ऊपर अब मैं क्या टॉपअप कर रहा हूं लेवल, कि अभी हमारे लिए गॉड लेवल है मैंने निकाला हुआ है 22,375 फ्यूचर का, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है, क्लोज करता है, वी आर आउट ऑफ लॉन्ग्स। आपको लॉन्ग से आउट होना है, हो जाओ। आपको लगता है कि हमको कॉल भी नहीं रखना है, मत रखो। आपको कॉल वापस लेना है, जब उसके ऊपर जाए तो वापस ले लेना, कोई बात नहीं है। अब हम स्टॉप लॉस के मैटर में, मतलब नीचे वाला लेवल में, वी विल डू निंजा ट्रेडिंग। निंजा ट्रेडिंग मतलब 375 के नीचे गया, 2 मिनट 1 मिनट बेच दो, उसके ऊपर गया फिर ले लो, निंजा टेक्निक। इधर इधर चॉप चॉप, याद है चॉप चॉप भी मेरा एक वर्ड निकाला हुआ था, चॉप चॉप।
चॉप 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 चॉप। अब क्या है, वो टाइम आ गया कि अगर लॉन्ग है और लग रहा है तो एक बार चॉप चॉप करो, फिर वापस चढ़ जाओ, फिर वापस चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके ऊपर जैसे ही क्लोज दिखा उसके ऊपर वापस गया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 25 30 पॉइंट का जाएगा, जाने दो ना, क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो 20 30 100 200 500 1000 पॉइंट नहीं है। आप देखो 21,900 से वापस 22,600 आया। मैंने एक बार भी बोला अरे मूव आ गया, अरे बहुत बड़ा ये आ गया, वो आ गया, नहीं, क्योंकि ये इस मूव का वेट ही नहीं कर रहे। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। अब मैं जो देख रहा हूं वो ग्लोबल मार्केट में एक बॉटम देख रहा हूं, यूएस मार्केट का एक मेजर बॉटम, और बहुत प्रिसाइजली इसी वीक में देख रहा था। इनफैक्ट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे देख रहा था। पहले एक बार देख रहा था 15 दिन पहले, जो मैंने ट्वीट भी किया था। वो जब नहीं हुआ तो आई वॉज वेरी श्योर कि साइकिल डेट अब आएंगे, और अब नेक्स्ट वीक से अगर तो सही हुआ तो एक सुपर रैली ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट, आई एम टॉकिंग यूएस मार्केट में आना चाहिए। एक सुपर रैली रीसेंट लो से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आना चाहिए। क्योंकि इंडिया इतना दब चुका है, नैरेटिव की बात छोड़ दो, वो नैरेटिव सोचो 27 सितंबर को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नैरेटिव आएगा बाय चाइना सेल इंडिया। देख लो 62% ऊपर में हमने सेल किया और 20% 15% इंडिया डाउन है वहां से। जस्ट मैटर ऑफ व्हाट 6 मंथ्स, सितंबर से मार्च, 27 सितंबर, अभी 6 महीना कंप्लीट भी नहीं। नैरेटिव वापस 3-4 महीना बाद क्या बनेगा, बाय यूएस बनेगा, सेल यूएस बनेगा, बाय इंडिया बनेगा, हम लोग कोई नहीं जानते। नैरेटिव हमेशा मूव होने के बाद बनता है। मार्केट जब गिर नहीं रहा था, जब गिरा उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च से अब नैरेटिव नेगेटिव बन रहा। यहां से अगर कोई पूछे कि आज, जैसे दो दोस्त लोग, दो कलकत्ता के रिनाउंड ब्रोकर्स ने पूछा कि अच्छा आप बोल रहे हो तो नैरेटिव क्या है, क्या कारण है, नहीं पता। आज के दिन में कारण मेरे को नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसका नैरेटिव क्या बनेगा। क्योंकि पहला बात तो मार्केट ऊपर जाए, दूसरा मार्केट उसको सस्टेन करे, और मार्केट का तेजी बने मतलब एक अच्छा तेजी बने, वीक ओवर वीक, नॉट डेज अबाउट 2 4 5 10 15 दिन की बात नहीं, वीक ओवर वीक का तेजी बने, फिर नैरेटिव बनना चालू होगा। हो सकता है नैरेटिव ये बने कि देखो आईआईपी ग्रोथ तो एकदम ठीक था, जीडीपी ग्रोथ देख लो एकदम ठीक था, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, इंडिया में तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। प्रॉब्ली यूएस डॉलर के कारण आईएनआर में भी स्ट्रेंथ चालू हो जाए, पूरा आईएनआर का भी स्ट्रेंथ चालू हो गया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो पहला फर्स्ट Q1 Q2 में नहीं था, फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, बजट हो गया, उसको शायद प्रॉब्ली पूरा मेकअप हो जाए। तो अब जो नेक्स्ट मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आए, उसमें आपको ये दिखे कि देयर आर सुपर फैबुलस रिजल्ट्स शुरू हो जाए। जितना डिस्काउंट हम कर चुके हैं, पी वैल्यूएशन हम जो थे उसमें आज जहां आ गए, कंफर्टिंग एवरेज पे आ चुके हैं। नैरेटिव क्या बनेगा उससे हमको इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है। हमारा ये मतलब है हम लेवल बेस्ड पे चॉप चॉप करेंगे। क्लोज कर रहा हूं क्योंकि फिर वो मैं बोलना चालू करता हूं तो रुकता नहीं हूं, आई नो दैट मेरा कमजोरी है। हम लेवल्स पे चॉप चॉप करेंगे, हम शॉर्ट्स नहीं करेंगे। यहां से 500 पॉइंट भी निफ्टी अगर नीचे चला जाए तो हम 375 पे चॉप कर देंगे। हमारा लिया हुआ नीचे है, वी विल बी स्टिल प्रॉफिटेबल, कैपिटल तो लॉस नहीं होगा, करेक्ट। हम फिर चॉप कर देंगे, हम फिर नीचे फिर कहीं पकड़ेंगे उसको, फिर नीचे पकड़ेंगे। अगर नीचे जाने तो अगर 375 के ऊपर गया तो हम ऐसे भी लॉन्ग है, उसके नीचे अगर चला गया, चाहे 500 जाए चाहे 1000 जाए, पता नहीं कितना भी जाए, वहां कहीं हम फिर बॉटम पकड़ेंगे। एज पर बेस्ड ऑन माई टाइम साइकिल, माई रीडिंग, माई OI, मेरा 50 तरह का कॉकटेल है, उसको कहीं ना कहीं हम फिर पकड़ेंगे, फिर उस मूव खेलेंगे। आपको समझना होगा कि ये 900 पॉइंट का जो अप मूव आया 21,900 से और 22,600 700 का, ये कितने दिन में आया, 3-4 दिन में आया। तो ये मत सोचो कि डाउन मूव फास्ट आ रहा है, अरे बाबा हम अप मूव को भी पकड़ के उतना ही पैसा कमा सकते हैं। मैंने अभी लिखा है ना कई बार कि बुल्स मेक मनी, बियर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। आप सोचोगे आज ये कर लें, कल वो कर लें, कल वो कर लें, परसों वो कर लें, उसमें कहीं ना कहीं आपका दोनों तरफ पैसा लगेगा, क्योंकि आप इमोशनली आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब कल करना क्या। वी आर डिसाइडेड कि अभी हम एक साइड ऑफ द मार्केट खेलेंगे विच इज लॉन्ग, और हम अब उसमें चॉप चॉप करेंगे, एक लेवल को डिसाइड करेंगे। पहले हमारा लेवल नीचे था, अभी हम 375 पे आ गए। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा हम इस लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, एंड आई इंटेंड टू प्ले दिस रैली टू द फुल। जितना बड़ा भी रैली आए, आई वॉन्ट ऑल माई मेंबर्स टू मेक सम लाइफ टाइम काइंड ऑफ मनी। मतलब अगर ये जो बुल रन आया तो ये बात भी ध्यान रखना कि ये अगले 4-5 साल का लास्ट बुल रन है। मतलब अब तेजी का खत्म,
मतलब ये जो अब जो बनेगा ना बुल रन, बुल मार्केट, जो भी हाई बनेगा, वो ध्यान रखना ग्लोबली दिस विल बी द टॉप आउट फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। आज भी लग रहा है कि हो गया हो गया हो गया, बट 10% फॉल में ना कभी भी ध्यान रखना मार्केट का लॉन्ग टर्म टॉप नहीं बनता है विद दिस काइंड ऑफ अ फियर फैक्टर और साइकोलॉजी, जहां सबको पता है कि लॉन्ग टर्म टॉप लग गया। नहीं होगा ये 10%, 12%, 15% का फॉल एक बेट है, मतलब मछली को चारा चारा दिया जा रहा है, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरा रीडिंग बोलता है। 2025 का साल मेरे हिसाब से नेगेटिव नहीं है, एज पर माई रीडिंग 2025 का साल मेरे हिसाब से नेगेटिव नहीं है। आई थिंक इतना डिस्क्रिप्शन सही है। बाकी जो फाइन ट्यून करते हैं लेवल्स, ट्रेड, दिस दैट, वो तो मॉर्निंग पोस्ट ध्यान रखिए। एप्लीकेशन मेंबर्स के लिए कोई मैसेज है? एप्लीकेशन मेंबर्स का लिए नहीं, यूट्यूब मेंबर्स के लिए ज़रूर मैसेज है कि भाई जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन में शिफ्ट कर जाइए बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेटरी। अभी तक प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ जो मैंने 15 दिन पहले बोला था, बिकॉज हम रीगी को स्टॉप करके रखे हैं। कंप्लायंस का जो लास्ट डेट है उस तक खींच के लेके जाएंगे उसको, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जीएसटी जो मैंने बोला था उसके लिए इंक्रीज़ करूँगा, उसको भी मैं अभी भी बियर कर रहा हूँ। जीएसटी ऑलरेडी अप्लाइड है, 1 साल हो गया, बट उसको मैं अभी भी अपने हिट पे ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा इंटेंशन है इंक्रीज़ करना, क्योंकि मेरे पॉकेट में कुछ नहीं आना है, मेरे पॉकेट से जा रहा है, बट मैं जहाँ तक उसको रोक सकूँ वो रोकूँगा। और एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज यूट्यूब में कंप्लायंस हम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कोई तरह का केवाईसी नहीं कर सकते हैं, कंप्लायंस नहीं कर सकते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो यूट्यूब एक जेनरिक टाइप का रहेगा, व्यू, बट जो सेक्टर, स्टॉक, ऑप्शंस, ये अल्टीमेटली धीरे धीरे अब एप्लीकेशंस पे शिफ्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन पे भी रिगी एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो अब जो एबंडेंस है, इक्विटी एबंडेंस, जो मैंने आप लोगों को बताया था हम पोर्टफोलियो बनाने की चेष्टा करें, दैट इज़ डूइंग वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैंने 2-3 स्क्रिप्ट का नाम भी बताया था, आपको भी पता है, जिंदल स्टील हुआ, एनटीपीसी हुआ, एंड दीज आर स्टिल डूइंग वेरी वेरी गुड। आज भी होल्ड पे है, 15 दिन पहले भी बताया था और आज भी होल्ड पे है। जिंदल स्टील बुक कर लिया, हाई पीक पे ही बुक किया था और उसको री एंटर करेंगे वापस। कम्युनिटीज़ में हमने वापस चालू कर दिया है, मतलब नया चालू किया। इनफैक्ट कम्युनिटीज़ में भी आई हैव स्टार्टेड ऑप्शंस, बिकॉज उसमें था डिमांड कि भाई बहुत बड़ा मार्जिन है, सब कुछ है, तो उसमें ऑप्शंस चालू कर दिया। तो रिगी अभी उसमें हमको शायद एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म देगा, जहाँ पर जो हमारा स्पेसिफिक कॉल रहेगा, ऑप्शन का, ट्रेड का, फ्यूचर्स का, उसका लाइव मॉनिटरिंग देगा विथ लाइव रेट्स। तो वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब आई थिंक वी विल विद द प्राइस राइज और जो भी है उसके संग वो एक इम्प्लीमेंट होगा। सो लेट्स सी, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ, मार्केट की नेगेटिविटी को एक बार दिमाग से निकाल दो। जैसे पिछले साल अक्टूबर सितंबर में क्लियरली मैं बोल रहा था कि मार्केट में फोमो में मत जाओ, ट्रोल कर लो, गाली दे दो, बट पैसा मत लूज करो। गाली दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर आपके कारण लॉस हो गया, आपके कारण प्रॉफिट नहीं हुआ, आपके कारण ये रैली मिस हो गई। आज के दिन में प्रॉब्लम ना 2 आदमी में भी आप में से अगर कोई बोले ना सर उस समय ना गाली ज़रूर दिया था बट बच गए। कुछ बहुत लोग हैं जो प्राइवेट में डीएम में करते हैं मेरे को, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे और सब जगह डीएम करते, सर बचा तो लिया आपने, गाली जरूर दिया बट बचा लिया आपने। इसी को ध्यान रखते हैं। बाकी वापस से नेक्स्ट मूव जब शुरू होगा और कंफर्मेशन स्टार्ट होगा, फिर मैं आ जाऊंगा आपके सामने वीडियो बना के। ओके, गुड नाइट, धन्यवाद।